चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग कंपनी मान एल्यूमिनियम लिमिटेड, जो कि आज के दिन तो आपको लगभग 10.25% गिरा हुआ दिखेगा, लेकिन इसका जब मैक्सिमम टाइम का आप प्राइस चार्ट देखेंगे तो आपको ये खतरनाक तेजी दिखाई देगी। मेरे पास भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा, और वो मैंने प्योर रिस्क पे लिया था। अब इसमें क्या रिस्क है, क्या कन्फ्यूजन है, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आपके पास भी अगर है तो भी आप इसे देखना, और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब एक बात बताओ, ये स्टॉक भाग क्यों रहा है और आज गिरा क्यों? आप बोलोगे रिजल्ट खराब है, ठीक है, रिजल्ट ईयर ऑन ईयर पे खराब है। तो ये जो सितंबर का रिजल्ट आया था उस टाइम पे क्यों मार्केट नहीं गिरा? जो उससे पहले वाला आया था इसमें क्यों नहीं गिरा? आप बोलोगे इसमें रिजल्ट अच्छे आए थे। बस एक बार ऐसा हो रहा है कि अच्छे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है। अब जब यहाँ पे खराब आए रिजल्ट तब भी तो मार्केट नहीं गिरा। आप देखो सितंबर कहाँ पर है, यहाँ कहीं सितंबर है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट जब आया तो ये यहाँ पे था। अब देखिए, हम लोग अच्छे से बात करते हैं। ये सितंबर का टाइम है, रिजल्ट एग्जैक्टली सितंबर में तो नहीं आते, बाद में आते हैं। तो इस जोन में जब रिजल्ट आया तो प्राइस भागा क्यों इतना? रिजल्ट तो खराब थे, फिर क्यों भागा? तो ये ही इसका कंफ्यूजन है। आपको पता है, कुछ न्यूज वगैरह पता है तो आप बताना। थोड़ी बहुत जानकारी मुझे जो है, इनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिले थे, तो ऐसा हो सकता है कि न्यूज बेस्ड तेजी यहाँ पे दिखी हो। अब चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे इस जोन में थोड़ा सा स्टेक कम किया था प्रमोटर ने, फिर यहाँ पे और कम किया, यहाँ पे वो स्टेबल है। और वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो स्टेक्स क्या हुए थे, थोड़े थोड़े बढ़े थे और यहाँ पे अचानक से फिर से कम कर दिया, और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स में कम कर दिया। डीआईए तो खैर काफ़ी टाइम से इसमें है ही नहीं। और एक बड़ा स्टेक किसके पास है? हम लोगों के पास, रिटेलर्स के पास। तो स्टेक प्रमोटर का देखने पे ऐसा लगता है कि कोई डेंजरस वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि 60% कम नहीं होता, राइट। थोड़ा और इन डिटेल में जाके देखेंगे तो प्रमोटर्स में मेन प्रमोटर कौन है? रविंदर नाथ जैन। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा स्टेक कम किया था। क्यों कम किया था आपको पता है तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। और वही स्टेक अभी ये इस क्वार्टर में भी मेंटेन करके चल रहे हैं। और बाकी जितने भी जैन्स हैं इसमें, उन्होंने अपना स्टेक कुछ भी ट्रिम नहीं किया है। एक जैन और हैं जो कि आपको पब्लिक में दिखेंगे। अब ये इनके रिश्तेदार हैं या नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन इन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है, जून में छोड़ दिया था। लेकिन वो किसी के पास गया ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेक्स बढ़ते हुए दिखे थे, कम होते हुए नहीं। और अब बात करेंगे पीई रेशियो की। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे हमेशा? हम लोग ये देखते थे कि ईपीएस ऊपर जाता है, पीई नीचे बना रहता है मीडियन के, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम रहता है, जो कि देख के मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन अब इसका ईपीएस नीचे आ रहा है और पीई ऊपर जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है इसमें एंटर करने के लिए। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें से हमको एग्जिट कर लेना चाहिए? तो देखिए, मेरा जो इसमें प्लान था सेलिंग करने का या प्रॉफिट बुकिंग करने का, वो अराउंड 225 के बाद था। अभी ये 155 चल रहा है। मेरा प्लान 225 के बाद में इसको सेल करने का था, लेकिन अभी रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, तो अभी मेरा प्लान सिंपल ये है कि अभी मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ और मैं इसे देख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। सेलिंग हो कुछ भी हो, मैं सिर्फ इसे देख रहा हूँ। और अगर ये 135 के नीचे चला जाता है तब इसमें हो सकता है मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। पूरा स्टेक नहीं बेचूंगा, मैं सिर्फ वो अमाउंट निकाल लूँगा जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, और बाकी इसमें रहने दूंगा। ये मेरा प्लान है, ज़रूरी नहीं है आपको भी ऐसा करना है। मैंने इसमें एंट्री ही रिस्क के नाम पे की थी, तो मैं इसमें कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं किसी भी स्टॉक को एटलीस्ट 3 साल तो देना ही चाहता हूँ, और इस स्टॉक को 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुए मेरे इन्वेस्टमेंट के बाद। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मैं मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल के बाकी इसमें रहने दूंगा, और अगर कुछ बहुत ही बुरी न्यूज़ आ जाती है देन आई विल विड्रॉ एवरीथिंग। लेकिन एक बात और है, इसमें 110 ये जो प्राइस है, ये लेवल जो है, इस लेवल के नीचे में जाके मेन पैनिक शुरू होना चाहिए। 110 तक मुझे नहीं लगता कि कोई पैनिक होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें तेज़ी, इतनी खतरनाक तेज़ी इतने कम टाइम में आई है, ये थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा ये इसके इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर ये इसी तरह भागता रहा ना खराब रिजल्ट के बावजूद, तो जिस दिन ये गिरना शुरू करेगा उस दिन इसमें सर्किट्स लगने शुरू हो जाएंगे, तब आपके सेल ऑर्डर भी काम नहीं आएंगे। इसलिए
थोड़ी सी गिरावट होना ज़रूरी है इसमें। 10% थोड़ा नहीं होता, लेकिन ये कभी गिरता ही नहीं है, तो अब जब गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा। और जिन लोगों के पास मेरे जैसे जैसे मेरे पास भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें मेरे से भी पहले इन्वेस्टमेंट किया था जब ये बहुत सस्ता था। ओके, यहाँ कहीं 40-50 रुपए के आसपास था, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था लोगों ने। फिर उसके बाद ये जो फॉल था इसमें भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो उनका तो पैसा डबल ट्रिपल हो रखा है अभी। और सबको पता है जो ज़्यादा प्रॉफिट में होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होता है, टेंशन सबसे ज़्यादा उसको होती है। ऊपर खरीदने वाला तो ये सोच के रोक लेता है कि मुझे रिकवर करना है, अपना लॉस रिकवर करना है, लेकिन जो नीचे जिन्होंने लिया है ना, उनको प्रॉफिट दिखता है कि मेरा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख प्रॉफिट बन रहा है। और जैसे ही 10% मार्केट गिरता है तो 5 लाख का 4 लाख हो जाता है, 4 लाख 50 हज़ार हो जाता है, तो 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए लॉस होने लगते हैं 5-10% में ही। तो वो लोग ज़्यादा पैनिक करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रीज़न वही है कि इसमें जो इतनी बड़ी तेज़ी आई है, इसलिए लोग इसमें बस वेट कर रहे थे कि कब इसमें गिरावट हो और मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊं। तो लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। दूसरी चीज़, इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, लेकिन इसका मेरे को लॉजिक ही समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया था लेकिन फिर भी इसको कोई ऊपर लेके गया। तो हो सकता है इसमें ऊपर इसके अभी भी लेके जाया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिरावट कोई ऐसी खतरनाक गिरावट मुझे नहीं दिख रही। आज 10% है। आप बॉलिंजर बैंड, मैंने कई बार बोला है ना, बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर आप एक बार लगा के देखो अपने ब्रोकर के ऐप पे, और उसमें देखो कि ये कौन सी पोजीशन पे है। बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरह से चल रहा है, तो ये अपने अपर बॉलिंजर पे है। अगर ये यहाँ से भागता रहेगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है कि टेक्निकली ये अपने जो मूवमेंट है उसको बैलेंस कर रहा है एक बड़ी तेज़ी के लिए। बड़ी तेज़ी नहीं बोलनी चाहिए, हाँ, एक तेज़ी के लिए। जो तेज़ी ये चल रही है ना, जिस भी वजह से चल रही है, मुझे नहीं पता किस लिए चल रही है, लेकिन वो कुछ टाइम तक तो मुझे लगता है कंटिन्यू होनी चाहिए। एटलीस्ट जो मेरा टारगेट है 225 का, मैं यहाँ पे हो सकता है पूरा निकल जाऊँ, एग्ज़िट कर जाऊँ, शायद मैं पूरा कर ही जाऊँगा, क्योंकि ये इलॉजिकल तेज़ी मुझे लग रही है। इतनी जो ज़्यादा ये भाग रहा है ना, इलॉजिकल लग रहा है मुझे। तो 225 के आसपास कहीं पे भी अगर मुझे ये भागता हुआ दिखा तो मैं अपना सेल ऑर्डर तो पक्का लगा के रखूँगा, आई मीन एग्जिट ऑर्डर। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी मान एल्यूमिनियम में। आपके पास कुछ न्यूज़ वगैरह है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ थॉट हैं आपके अलग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप हमारे टेलीग्राम में भी मैसेज करके बता सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में।